हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें अपनी दुकान में प्रोडक्ट को कितने रुपए में सेल करना है, हमें क्या रेट में सामान आ रहा है, हमें एमआरपी में कितना डिस्काउंट देना है, हमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट रखना है जिसमें हमें हाई प्रॉफिट मिले, हमें ज्यादा मार्जिन मिले। पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बिल को समझना। अब बिल को समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, आप बिल को समझेंगे तभी आप किसी आइटम को बेच पाएंगे। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन आपका अच्छा खासा रहता है, उसमें एमआरपी अच्छी खासी लिखी रहती है, बट आपको वो कम रेट में देना रहता है जहां आपका मार्जिन अच्छा गेन होता है। आप अगर उसे एमआरपी में बेचेंगे तो एमआरपी में नहीं बिकेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो एमआरपी में नहीं बिकती है। तो आपको बिल को समझना बहुत जरूरी है। आप बिल को समझेंगे तभी जाके बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे ये रेट में छोड़ देना है इस आइटम को, इस रेट तक की हमें इसे बेच देना है। इसलिए आपको बिल को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप परचेस करके लेके आए सामान को, बिल को ध्यान से देखें, बिल को समझे कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने रुपए में पड़ा है, मुझे ये प्रोडक्ट कितने रुपए तक की सेल कर देना है। इसलिए बिल को अच्छे से देखें। सेकंड पॉइंट दोस्तों, ज्यादा मार्जिन वाला आइटम अपनी दुकान में रखना। दोस्तों, ये आधा किलो का मिर्ची का पैकेट है, इसमें एमआरपी 225 रुपए लिखी हुई है और ये मुझे पड़ता है 119 रुपए का। अब ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने में बेचेंगे। इसमें दोस्तों मार्जिन आपका बहुत अच्छा बनता है, इससे आपका मार्जिन आपको हाई प्रॉफिट मिलता है। इसमें दोस्तों आपको कमाने का मौका मिलता है। इसलिए इस तरीके के आइटम आप अपने पास रखें। ये ब्रांडेड चीज है दोस्तों, ये नंबर वन साबुन है। ये इसमें एमआरपी 120 रुपए की है, ये हमें पड़ती है 100 रुपए की। इसमें भी अच्छा मार्जिन बनता है। आप इसे 120 में भी बेचेंगे तो आराम से बिकता है, क्योंकि ये एक ब्रांड है, ये नंबर वन का साबुन है। आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। ऐसे ही प्रॉफिटेबल वाली चीज दोस्तों आती है ये पिस्ता। इस पिस्ते में 450 रुपए एमआरपी लिखी हुई है, ये आपको 200 रुपए का पड़ता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कितने में बेचें। इस दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट में आपका मार्जिन बनता है, आपको कमाने का मौका मिलता है। इसलिए आपको इस तरीके का आइटम अपनी दुकान में रखना है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, खुले सामान में मार्जिन कैसे ऐड करें। खुले सामान से सहन से दोस्तों दाल चावल। अब इनमें दोस्तों सबसे पहले आप अपना बिल चेक करें कि आपको सामान कितने का आया है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपको तुअर दाल 100 रुपए की आई है तो आप उसमें टैग डाल दें कि तुअर दाल 115 रुपए की या 120 रुपए की। तो दोस्तों इसमें आराम से आपका 15 से 20% का मार्जिन ऐड हो जाता है। अब वहीं दोस्तों जो इसमें दालें दूसरी होती है जो थोड़ा कम चलती है, जैसे धुली दालें जो थोड़ा कम बिकती हैं, उसमें दोस्तों आप अपना मार्जिन थोड़ा बढ़ा के रखें, 20 से 25% रखें। जो सामान कम बिकता है उसमें मार्जिन आपको बढ़ाना है, जो सामान ज्यादा बिकता है, फ्लो में बिकता है, उसमें मार्जिन थोड़ा कम रखें। जैसे आपको बताया, दाल, तुअर दाल डेली बिकने वाली चीज है, उसमें 15 से 20% का मार्जिन रखें। जो कम बिकती दालें उसमें 20 से 25% का मार्जिन रखें। फिर जो अभी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया हूँ, ये भी थोड़ा कम बिकते हैं, इनमें अच्छा मार्जिन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना मार्जिन ऐड करें। चौथा पॉइंट दोस्तों, एमआरपी में डिस्काउंट दे। आप अपने ग्राहकों को दोस्तों जो एमआरपी है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिखाया था, नंबर वन की साबुन आपको 100 रुपए की पड़ रही है, अगर आप यही अपने कस्टमरों को 115 रुपए में देंगे तो दोस्तों वो हंस के लेगा और खुश होगा कि यार भाई ने मुझे डिस्काउंट दिया, मुझे ब्रांडेड आइटम में डिस्काउंट मिला। इसलिए जो भी ब्रांडेड आइटम है दोस्तों, एमआरपी वाले उसको एमआरपी से कम में दे। 2%, 2.5% बहुत होता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अपनी दुकान में कुछ ऐसे आइटम भी रखें जो बाय वन गेट वन फ्री आते हैं, एक के साथ एक मुफ्त, एक लेने पे एक फ्री। इस टाइप के आइटम रखें, जैसे हार्पिक आता है, सैनिटाइजर आता है, बॉडी लोशन आता है। इस तरीके का आइटम रखें ताकि ग्राहक को वहां पे फायदा दिखे कि मैं एक सामान ले रहा हूं, मुझे एक सामान फ्री मिल रहा है। इसलिए बाय वन गेट वन वाला आइटम भी रखें। पांचवा पॉइंट दोस्तों, फेस्टिवल में गिफ्ट दें। आपको गिफ्ट हर किसी को नहीं देना है। जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, जो आपके पास हमेशा आते रहते हैं, आपके पास से सामान लेते रहते हैं, उन्हें फेस्टिवल टाइम पे कुछ भी गिफ्ट दें। घड़ी होता है, कप के सेट होते हैं, इस तरीके का कुछ भी एक गिफ्ट देंगे तो वहां दोस्तों आपका एक बॉन्ड होगा, आपका एक रिश्ता मजबूत बनेगा। तो अपने जो लॉयल कस्टमर है उनके लिए आप कुछ गिफ्ट, कुछ आर्टिकल जरूर रखें। तो दोस्तों आज जो हमने पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपना बिल किस तरीके से समझना है, हमें अपनी दुकान में ज्यादा मार्जिन वाला आइटम रखना है, हमें खुले सामान में किस तरीके से मार्जिन ऐड करना है, एमआरपी वाले आइटम में किस तरीके से डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है,
और फेस्टिवल टाइम पे अपने लॉयल कस्टमर को किस तरीके से गिफ्ट दें। तो दोस्तों आपको ये चीज़ों को भी अपनी दुकान में अप्लाई ज़रूर करना है। अप्लाई करेंगे आपकी दुकान अच्छी चलेगी, आप एक सफल दुकानदार ज़रूर बनेंगे। थैंक यू। लीप 300, आज साहस कल सफलता।